बगदाद के हाकिम इब्राहिम बिन इसहाक ने एक रात ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया कि कातिल को रिहा कर दो। ये सुनते ही हाकिम बगदाद कांपता हुआ उठा और मातहत अमले से पूछने लगा कि कोई ऐसा मुजरिम भी है जो कातिल हो। उन्होंने बताया, हाँ, एक ऐसा शख्स भी है जिस पर इल्जाम कत्ल है। हाकिम ने हुक्म दिया कि इसे मेरे सामने लाओ। चुनांचे उसे लाया गया तो हाकिम बगदाद ने पूछा, सच सच बताओ, वाकया क्या है जो तुम इस हाल में कैद हो। इस पर कातिल जवाब देते हुए कहने लगा, मैं सच कहूँगा, झूठ हरगिज नहीं बोलूंगा। बात ये हुई कि हम चंद आदमी मिलकर याशी बदमाशी किया करते थे और गलत काम के लिए हमने एक बूढ़ी औरत को रखा हुआ था जो हर रोज रात को किसी बहाने से कोई न कोई औरत ले आया करती। एक रात वो ऐसी औरत को लाई जिसने मेरी जिंदगी बदल डाली। बात ये हुई कि जब वो औरत मेरे सामने आई तो इसने जोरदार चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं उसे उठाकर एक दूसरे कमरे में ले आया और होश में लाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में वो लड़की होश में आ गई। होश में आते ही मैंने इससे चीखने और बेहोश होने की वजह पूछी। वो कहने लगी, ऐ नौजवान, मेरे हक में अल्लाह से डर। ये बुढ़िया औरत मुझे बहाने से इस जगह पर ले आई है। ऐ जवान, मैं एक शरीफ औरत और सैयदा हूँ। मेरे नाना रसूल पाक और मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा है। खबरदार इस निस्बत का लिहाज रखना और मेरी तरफ बदनगाही से न देखना। जब इस पाक औरत से जो सैयदा थी ये बात सुनी तो मुझ पर लर्जा तारी हो गया। लिहाजा अपने साथियों के पास जाकर उन्हें हकीकत हाल से आगाह किया और कहा कि अगर तुम में थोड़ा सा ईमान भी बाकी है तो इस औरत की बेअदबी न होने पाए। साथियों ने मेरी इस बात को महज झूठ समझा और सोचा कि शायद मैं अकेला तन्हाई में इर्तिकाबे गुनाह करना चाहता हूँ और इस ख्याल से कि मैं उनसे धोखा कर रहा हूँ वो मुझसे लड़ने पर आमादा हो गए। मैंने कहा, आज तक जो भी बुरे काम किए हम मिलकर करते रहे, लेकिन इस गुनाह की इजाजत मैं तुम लोगों को किसी सूरत नहीं दूंगा। अगर तुम मुझसे लड़ने पर आमादा हो गए हो तो मैं इस सैयदा की हिफाजत करते हुए लड़ूंगा और मर जाऊंगा, लेकिन इसकी तरफ बदनगाही किसी सूरत मंजूर नहीं करूंगा। ये सुनते ही वो मुझ पर हमला आवर हुए। उनके हमले से मुझे जख्म आ गया। इसी दौरान उनमें से एक आदमी उस सैयदा के कमरे की तरफ लपका। मेरे रोकने पर वो मुझ पर झपटा तो मैंने उस पर छुरी से हमला कर दिया और उसे मार डाला। फिर सैयदा को अपनी हिफाजत में लेकर बाहर निकला। बाहर निकलते ही एक शोर मच गया, कातिल कातिल। छुरी मेरे हाथ में थी। मुख्तसर ये कि मैं पकड़ा गया और आज ये बयान दे रहा हूँ। हाकिम बगदाद ने बयान सुनने के बाद कहा, जाओ, तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रिहा किया जाता है। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें दो सबक मिलते हैं। एक ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हर नेको बद आदमी के अमल से वाकिफ हैं। दूसरा ये कि हमें हर उस चीज़ का अदब व एहतराम करना चाहिए जिसकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो और यकीनन इसी में हमारी बेहतरी है।